ये गविष्ठी यात्रा है, गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए चली हुई है। गोरखपुर से चल करके 403 उत्तर प्रदेश के विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए 81 दिन में इसको वापस गोरखपुर ही पहुंचना है। परिक्रमा क्रम से उत्तर प्रदेश की परिक्रमा करते हुए यात्रा चल रही है। इसी क्रम में आज 6वें दिन हम लोग घोसी विधानसभा के इस स्थान पर आए। सरकार तो लगातार दावा कर रही है कि हम गौ रक्षा करेंगे, हिंदू धर्म को बचाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि एक ढपोर संघ होता है। आपने ढपोर संघ का नाम सुना है? ढपोर संघ का क्या काम है? वो उससे बोलो कि हमें 100 रुपया चाहिए। अरे क्या बात करते हो जी, 100 रुपए से क्या होगा? 200 लो। तो मांगने वाला कहता अच्छा ठीक है 200 दी। अरे फालतू, 200 में क्या होगा? 400 लो। वो कहता है कि अच्छा 400 ही दे दीजिए। अरे मूर्ख ही हो, 400 रुपए में क्या होगा? 800 लो। वो कहता है अच्छा 800 ही दे। अरे इतना समझाने पर भी तुम्हारी समझ नहीं आती। 800 लेके क्या करोगे? 1600 लो। तो वो दुगना ही दुगना बढ़ाता जाता है, लेकिन देता एक नहीं। उसी तरह से ये ढपोर संघ का उदाहरण है। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे हिंदू राष्ट्र बना दोगे तो उसमें गाय कटेगी, और गाय कटेगी तो तुम्हारा हिंदू राष्ट्र होगा? ये कैसी उल्टी बातें कहते हो? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो पहले गौ माता को माता तो कह को बुलाओ। माता कह के तो बुलाने में तुमको संकोच हो रही है, और तुम बातें इतनी बड़ी कर रहे हो। ये ढपोर संघ की कहानी हमको पूर्वजों ने पहले से सुनाया है कि हमारे समाज में कुछ ढपोर संघ होते हैं। ये ढपोर संघ है। सरकार ने गौशाला जगह जगह खोल रखी है, उनके सेवा के लिए तमाम हमको एक बात बताओ, कैसे देखते हैं आप? हमको एक बात बताओ, आप तो पत्रकार हो, क्या आप इनकी गौशालाओं में जाके रिपोर्टिंग कर सकते हो? हमको पत्रकारों ने बताया कि हम जाते हैं वहाँ गेट के अंदर घुसने नहीं दिया जाता, और जो चोरी चारी से असावधानी से घुस भी गए, उन्होंने जो वीडियो निकाल करके लाया है सब सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। वहाँ गाय है लेकिन तड़प रही है मरने के लिए, ना वहाँ भूसा है, ना तो चारा है, ना तो पानी है। ये तो हालत है इनके गौशालाओं की। कागजों में सब दिखाई दे रहा है। कागज के शेर से जंगल की रक्षा नहीं होती है। जंगल की रक्षा करने वाले शेर को जंगल में खुद निवास करना पड़ता है। लेकिन इस समय देखा जा रहा है महाराज जी की बीजेपी का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है एक एक करके। अब बंगाल में भी उन लोगों ने सरकार बना लिया है। हाँ ठीक है, एकदम सही है। देखिए ग्राफ कई तरह से बढ़ता है, तो सत्ता उनके पास बढ़ती चली जा रही है। इस मामले में ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन इज्जत निरंतर घटती चली जा रही है। इस पर भी तो ध्यान दो। उनकी इज्जत का जो सूचकांक है ना, तो बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है। जिस तरह से तिलक लगा करके और गेरुआ गमछा पहन करके मछली नोच नोच के खा रहे हैं, उससे उनकी बड़ी बद पिट रही है। जिस तरह से उनका मुख्यमंत्री जब उससे पत्रकार पूछता है कि तुम्हें गौ हत्यारों का वोट चाहिए, तो कहता है क्यों नहीं चाहिए, उससे उनकी कलई खुलती चली जा रही है। तो जीत लेना एक अलग बात है, सत्ता प्राप्त कर लेना एक अलग बात है, और लोगों के दिलों में जगह बनाना दूसरी बात है। तो उन लोगों के दिलों से उनकी जगह दूरी होती जा रही है, और इसीलिए अब उनको जनता के वोट से नहीं, उनको चुनाव आयोग की मदद से चुनाव जीतने पड़ रहे हैं। महाराज जी यहाँ स्थानीय मऊ की बात कर ले, यहाँ गाड़ियों में भर के गाय सप्लाई की जाती है, लेकिन स्थानीय लोगों ने जब भी पकड़ा है वो हिंदू ही पकड़ा है। ठीक है, कम से कम आप पत्रकार बंधु का अभिनंदन है। कम से कम आपने हमसे ये सवाल पूछा। हमारे पास तो कुछ होता, ये माला ही है, हम अभी आपको पहनाएंगे। क्योंकि जिस प्रदेश का मुखिया पत्रकारों के सामने ये कहता हो कि मेरे प्रदेश में गाय को खरोंच नहीं लगती है, उस प्रदेश का पत्रकार हमसे पूछ तो रहा है कि यहाँ गायों को ट्रक में भर भर करके ले जाया जाता है, और उसमें जब पकड़े जाते हैं तो हिंदू पकड़े जाते हैं। ये सवाल तो आपने पूछा। आपका ये सवाल इस प्रदेश में हो रही असलियत को उजागर करने वाला है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हो रही है, इस पे बात करते हैं बीजेपी के लोग, इस पे आपकी क्या है? बात यह है कि हिंदू राष्ट्र में रहेगा कौन? मुसलमान कि ईसाई कि पारसी? कौन रहेगा? हिंदू राष्ट्र में हिंदू रहना चाहिए ना। असली हिंदू तो बन जाओ पहले, उसके बाद हिंदू राष्ट्र बनाना। अभी तो हमने तुमको कहा था कि बताओ तुम कैसे असली हिंदू हो, गाय को माँ कह के दिखाओ, वो नहीं कह पाए।
तो जो गाय को माँ नहीं कह पाता वो हिंदू कहाँ रह गया, और जो हिंदू ही नहीं है वो क्या हिंदू राष्ट्र बनाएगा। अच्छा, जो महाकुंभ में आपके साथ घटना घटी उसके बाद साधु संतों में भी देखा गया कि दो धर्म में बटे, कुछ लोगों ने आप पे भी आरोप लगाए, क्या लगता है ये राजनीतिक से प्रेरित है या उनसे बुलवाया? ऐसा है कि दो तरह के सब होते हैं, पत्रकार भी दो तरह के होते हैं, साधु भी दो तरह के होते हैं। एक सत्ता के साथ रहने वाले, एक सत्य के साथ रहने वाले। तो सत्ता के साथ रहने वाले जो साधु संत हैं वो अलग हैं, और जो सत्य के साथ रहने वाले हैं वो अलग हैं। दोनों दो हैं, दोनों एक नहीं हो सकते। केवल गेरुआ कपड़ा देख करके मत समझो। जो तमिल लिबरेशन फ्रंट था, वो जो प्रभाकरन का आतंकवादी गुट, वो भी मिलिट्री जैसे ही कपड़े पहनता था। तो मिलिट्री जैसे कपड़े पहनने से सब मिलिट्री वाले थोड़े हो जाते हैं। गौरक्षा और सनातन धर्म को बचाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए? यही सबसे पहले हमने, हमारे घर में, हम हिंदू हैं, हमारे हर हिंदू के घर में रोटी जब बनती है तो पहली रोटी गाय की होती है। इससे हम लोगों ने ये सीखा है कि हमारा सबसे पहला काम गौ माता की रक्षा है। तो इसलिए गौ माता की रक्षा के काम को अब हमने हाथ में ले लिया है। पहले कर लीजिए एक काम, तब दूजे का लीजिए नाम, एक ही साथ अनेक विचार, बहुतक जोगी मड़ी हो जा। तो हम पहले एक काम करेंगे तब दूसरा हाथ में लेंगे। एक भी नहीं कर पाए और 1000 काम हाथ में ले लें, उसका कोई मतलब नहीं। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि अब हम कोई भी काम करेंगे तो पंडित जी से पूछ के करेंगे, जहाँ पैर रखेंगे चाहे बाल कटाएंगे। इस राजनीतिक बयान का कैसे देखते हैं? अब उनकी राजनीति है, किस परिप्रेक्ष्य में क्या कहा उन्होंने, पूरी बात तो आप लोग बताओगे नहीं, एक अंश बताओगे। एक अंश में हम क्या बता दें? अगर पंडित जी से पूछ के कर रहे हैं तो बताइए। पंडित जी जो है धर्म के विशेषज्ञ होते हैं। तो किसी भी विषय का काम करना है, जैसे अगर हमको चिकित्सा करनी है तो हमको चिकित्सा विशेषज्ञ से परामर्श करके काम करना पड़ेगा। वो कहेगा कि इतना गर्म, इतना ठंडा, इतना ऐसा, ऐसे करके करो तो हो जाएगा। उसी तरह से अगर भोजन बनाना है तो हमको पाक कला विशेषज्ञ से बात करके करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही कोई धर्म कार्य करना होगा तो धर्म का विशेषज्ञ तो पंडित ही होता है। अगर उससे पूछ करके करेंगे तो खराबी क्या है? अगर हमको गाड़ी चलाना है तो पहले जो ड्राइविंग जानता है उसी से परामर्श लेके तो शुरू करना पड़ेगा। तो उसमें क्या खराब कहा उन्होंने? बिल्कुल सही कहा। जो जिस विषय का मर्मज्ञ है, विशेषज्ञ है, उसकी सलाह से ही वो काम करना चाहिए, मनमाना नहीं करना चाहिए। और ऐसा कह करके हमको लगता है कि उन्होंने इस बात को निरूपित किया है कि हमारी जो सनातनी परंपरा है उस परंपरा में राजा और पंडित, राजा और साधु, राजा और गुरु एक नहीं होता है। हमारे यहाँ गुरु अलग होता है और पंडित पुरोहित अलग होता है। ये जो नई पद्धति लेके आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, इनके यहाँ राजा ही गुरु भी होगा, राजा ही धर्माचार्य भी होगा और राजा भी होगा। ये खलीफा पद्धति है, मुसलमानों की पद्धति है, हिंदुओं में नहीं है। हिंदुओं में धर्म के विशेषज्ञ राजा से अलग होते रहे हैं। राजा राजकाज करता है और उसको पूरी छूट होती है, लेकिन जब उसके कदम भटकने लगते हैं तो धर्माचार्य सक्रिय होकर के उसको सही दिशा देता है। यही हमारा यहाँ परस्पर संबंध रहा है। तो उन्होंने ठीक कहा कि अगर कोई धर्म कार्य करना होगा तो मैं पूछ करके करूंगा। ऐसा ही राजा होना चाहिए।